नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं दुष्यंत कुमार के बारे में। दुष्यंत कुमार का संक्षिप्त जीवन परिचय। दुष्यंत कुमार के पिताजी का नाम क्या है? दुष्यंत कुमार के पिताजी का नाम क्या है? दुष्यंत कुमार के पिताजी का नाम चौधरी भगवत सहाय है। दुष्यंत कुमार के पिताजी का नाम चौधरी भगवत सहाय है और चौधरी भगवत सहाय जी की 2 शादियां हुई थी। चौधरी भगवत सहाय जी की 2 शादियां हुई थी। प्रथम जो उनकी पत्नी रही हैं, उनका नाम विष्णु देई। चौधरी भगवत सहाय जी जो कि दुष्यंत के पिताजी हैं, उनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का नाम विष्णु देई। विष्णु देई जो हैं, वो मुरादाबाद के वकील चौधरी राम प्रसाद जी की छोटी बेटी हैं। तो चौधरी भगवत सहाय की 2 पत्नियां रही हैं। पहली पत्नी, उनका नाम विष्णु देई है। और विष्णु देई कौन है? विष्णु देई का परिचय दे रही हूँ। मुरादाबाद के वकील चौधरी राम प्रसाद जी की 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। तो जो बड़ी बेटी है मैना जी और छोटी बेटी का नाम विष्णु देई। तो उनकी छोटी बेटी यानी वकील चौधरी राम प्रसाद जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उनकी छोटी बेटी विष्णु देई का विवाह चौधरी भगवत सहाय से हुआ था और उनकी 3 संतानें थी। 3 संतानों में जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका नाम प्रकाश नारायण था। ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रकाश नारायण था। और जो मैना जी थी, बड़ी बहन, उनके ससुराल में ज्यादा रहना नहीं हुआ। एक बार जाकर वो फिर मायके ही आ गई थी। और विष्णु देई जो कि उनकी छोटी बहन थी, उनका विवाह चौधरी भगवत सहाय जी से हुआ, जिनकी 3 संतानें थी और जिनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रकाश नारायण है। तो प्रकाश नारायण जी को नाना की दौलत का वारिस घोषित किया गया और प्रकाश नारायण जी, जिनको नाना जी की संपूर्ण संपत्ति मिली, वो धीरे धीरे सुरा और सुंदरी में डूब गए और उनकी अकाल मौत हुई थी इन्हीं आदतों के कारण। अब हम बात करते हैं चौधरी भगवत सहाय जी जो कि दुष्यंत जी के पिताजी हैं, उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो भगवत सहाय जी, चौधरी भगवत सहाय जी जो कि दुष्यंत के पिताजी हैं, उनकी दूसरी पत्नी का नाम राम किशोरी देवी था। राम किशोरी देवी यानी दुष्यंत जी की माता जी का नाम राम किशोरी देवी था, जो कि टीकाराम त्यागी, मुरादाबाद के घौरारा गांव में रहने वाले, मुरादाबाद के ही घौरारा गांव में रहने वाले टीकाराम त्यागी की छोटी बेटी थी। दुष्यंत कुमार की माताजी राम किशोरी देवी टीकाराम त्यागी जी जो कि मुरादाबाद के घौरारा गांव के हैं, उनकी छोटी बेटी थी। तो चौधरी भगवत सहाय जी जो कि उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे और जिनका तकिया कलाम था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। चौधरी भगवत सहाय जो कि दुष्यंत के पिताजी हैं, उनकी टैगलाइन या उनकी प्रसिद्ध लाइन है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और ये उर्दू के बहुत अच्छे शायर रहे हैं। इनका विवाह टीकाराम त्यागी जी की बेटी राम किशोरी देवी जी से हुआ था और इनकी 3 संतानें हुई। जो सबसे बड़ी संतान यानी कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम महेंद्र नारायण त्यागी था। महेंद्र नारायण त्यागी ज्येष्ठ पुत्र का नाम। दूसरे नंबर के पुत्र का नाम था दुष्यंत नारायण सिंह त्यागी। दुष्यंत नारायण सिंह त्यागी। और तीसरे पुत्र का नाम प्रेम नारायण त्यागी। इस तरह से इनके 3 पुत्र हुए, महेंद्र नारायण, दुष्यंत नारायण और प्रेम नारायण।
महेंद्र नारायण त्यागी, दुष्यंत नारायण सिंह त्यागी और प्रेम नारायण त्यागी। प्रेम नारायण त्यागी जी जो कि दुष्यंत के छोटे भाई हैं, उनको उनके घर का नाम मुन्नू जी भी है। और महेंद्र नारायण त्यागी जी जो कि दुष्यंत नारायण सिंह त्यागी जी के बड़े भाई थे, अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। महेंद्र जी की, जो महेंद्र नारायण त्यागी हैं, वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे और वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और जिस भी प्रतिस्पर्धा में वो भाग लेते, प्रथम स्थान उनके लिए ही हमेशा मिलता था। वाद विवाद का प्रतिनिधित्व सहारनपुर से प्रतिनिधित्व करने गए थे और सहारनपुर से, जहाँ पर उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया था, जब वापस मुजफ्फरनगर में की तरफ लौट रहे थे, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की तरफ लौट रहे थे, तो प्लेटफॉर्म पर ही एक चूंकि संदेश पहले भेज दिया गया था टेलीग्राम के द्वारा स्कूल में, तो सभी उनसे मिलने आए हुए थे। तो एक बहुत अजीब सी उत्सुकता जो बच्चों में रहती है, क्योंकि उस समय वो 16 वर्ष के थे, वो उत्सुकता रही होगी और उन्होंने उस डिब्बे से बाहर झांक कर देखा और ठीक उसी वक्त एक जो सिग्नल था उनके सिर पर लगा और वो गिर पड़े, खून से लथपथ हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से वो सिग्नल से टकराकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, जो कि बहुत ज्यादा प्रखर प्रतिभाशाली रहे हैं महेंद्र नारायण जी, जो कि दुष्यंत नारायण सिंह त्यागी जी के बड़े भाई थे। और जब ये मुजफ्फरनगर में पढ़ने के लिए रहते थे, तो इनके साथ ही दुष्यंत कुमार भी उसी जगह रहते थे जहाँ पर ये लोग स्कूल जाते थे। चूंकि बड़े भाई थे, चूंकि बहुत ज्यादा नजदीकियां थीं और सौतेले बड़े भाई भी जो कि प्रकाश नारायण त्यागी थे, उनकी भी अकाल मृत्यु हुई थी और महेंद्र नारायण त्यागी जो कि अति प्रतिभाशाली थे, उनकी मृत्यु भी अल्पायु में ही हुई। तो दोनों, जो प्रकाश नारायण और महेंद्र नारायण, दोनों बड़े भाइयों की अल्पायु में होने वाली मृत्यु ने जो दुष्यंत हैं उनके दिलो दिमाग पर इस तरह से छाप छोड़ी कि उनके अंदर अजीब सी विकलता पैदा हो गई, उनके अंदर अजीब सी घबराहट, बेचैनी रहने लगी, जिससे पार पाने के लिए उन्होंने महाभारत और रामायण का प्रतिदिन पाठ किया और स्वयं को थोड़ा स्थिर या शांत कर सके, जिसके भरोसे। तो प्रकाश नारायण और महेंद्र नारायण के बाद हम बात कर रहे हैं दुष्यंत नारायण सिंह जी की। इन्होंने, जब इनके बड़े भाई महेंद्र नारायण त्यागी की मृत्यु हुई, तो एक कहानी जो है लिखी थी। उस कहानी का नाम है आघात। जब दुष्यंत कुमार 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय इन्होंने ये अपनी कहानी लिखी थी, जो कि इनकी कहानी संकलन की प्रथम कहानी है, जो कि सही घटना पर आधारित है, सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है। अब हम बात करते हैं दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ। तो दुष्यंत कुमार का जन्म राजपुर नवादा गांव, जो कि बिजनौर के अंतर्गत आता है, बिजनौर के राजपुर नवादा गांव में दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ। और यह जन्म की तारीख, हकीकत का जो एक्चुअल जन्म है वो तो हुआ था 27 सितंबर 1931 को, लेकिन स्कूली दस्तावेज में दर्ज जो नाम है या तिथि है वो है 1 सितंबर 1933। तो ये है दुष्यंत सिंह त्यागी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि दुष्यंत कुमार के जो गुरु है